आप समझ सकते हो। अर्थात महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को दक्षिणा से और यज्ञ और हवन से अग्निदेव को जीत लिया था। अग्नि को जीत लिया। बड़ी तपस्या में बड़ी तासीर होती। अब आप अन्यथा में मत लेना, मैं एक बड़ी बात बोलूं आपसे। कहो बताओ, शायद उसने बाबा का कुछ कार्यक्रम हाथ भी उसमें डाल दिए, डाले। अच्छा जी बताओ, कोई रोम भरा है क्या? अरे उसकी तो बात छोड़ो, हाथ जलने की बात तो अलग रही। आप थोड़ा सा भी अग्नि में ऐसे कर देना, आपके सारे रोम झुल जाए। आप देखिए, शायद यही हाल होगा। आपको रोम दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हम थोड़ी सी कहीं हम अग्नि के पास चले जाए, हमारा पूरा रोम झुलस जाए। तो ये तपस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बात है, ये सत्य और तप का प्रभाव है। यही प्रभाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिरदर्शी। अरे जब प्रहलाद जी को गर्म खंभे से टांग दिया, लटका दिया, जब प्रहलाद जले नहीं थे, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इसमें आ गया हूं, मैंने अग्नि को ठंडा कर दिया। जेठ भर अग्नि भी आपकी तपस्या से शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब सच्चा संत भगत कोई महात्मा होता है, उसकी तपो तपस्या से अग्नि भी शीतल हो जाती है। आप समझ, बात चल रही थी महाराज, महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को दक्षिणा से, यज्ञ को हवन से और अग्निदेव को जीत लिया। अग्निदेव तक को जीत लिया। बाहर भीतर की पवित्रता, सदाचार के पालन से उनका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो गया था। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका। देखिए तपस्या तो करना पड़ेगा। अच्छा अपने पे टाइम नहीं बचा। मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले शनिवार। वाल्मीकि डकैत थे कि नहीं? डकैत थे, लेकिन संतों की शरण में और संतों के उस गुरु मंत्र ने उनको ब्रह्म से जोड़ दिया। ब्रह्म से जोड़ दिया। हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है अभी तक या हो चुकी है, आप उसको किनारे करें, हम उसको एक साइड में रखें। अब हमें केवल, जैसे मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं आया हूं, मुझे 15-20 रोज हो गए, मैं अभिमान, मैं किसी से न ज्यादा या पूछताछ कर रहा हूं क्या, मैं अपने आप में। लेकिन लोग चाहते हैं कि बाबा कुछ पूछे कुछ कहे, न मैं पूछूंगा न कहूंगा, मैं जो कहूंगा वो व्यासपीठ से कहूंगा। क्योंकि पूछ में पूछ लग जाएगी, क्या हो जाएगी नहीं है। इसलिए ये मामले से बचो। आप हम मित्र हैं ना भाई, तुम मेरे लिए बुरा सोच सकते हो कभी? बात से बचो। क्या मैं तुम्हारे लिए कभी अनंत सोच सकता हूं? कभी नहीं। तो फिर क्या करना है बताइए। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कभी अनहित नहीं चाहोगे। अब बताइए, तो आपको भी विश्वास है कि हमारा बाबा कभी हमारे लिए अनहित नहीं करेगा। जब दोनों को राजीनामा हो गया तो तीसरे की जरूरत बीच में कहां पड़ रही भाई? माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि राजीनामा दे दो, मैं आपके केस को निरस्त कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। मतलब ही नहीं है भाई। बीच वाले को तो हम खुद लाते हैं, वो बीच वाला ही तो करता है। भाई जो भी किंतु परंतु आते हैं ना, तो वो बीच में जो गैप में कोई तीसरा घुस जाता है, तो उसको तो मौका मिल गया।
मैं शायद ठीक कह रहा हूँ तो आप हमने बिल्कुल संधि कर ली, हम बिल्कुल ये मिल गए, तो बीच वाले के लिए हमें जगह नहीं छोड़ी। अच्छा बीच वाला पागल भी हो जाएगा कि भाने किसी का जोर चल रहा है। आपको संसार में अगर कुशलता से निकलना, चतुराई तो आदमी को कहीं न कहीं फंसा देगी। आप अपने से बड़ों को नजरअंदाज करोगे, अपनी प्रभुता के चक्कर में कहीं अकेले घूमोगे, और आप अपने से जो बड़े उनको छोटा दिखाओगे, तो भाई बड़े तो बड़े होते, बड़े तो हमेशा बड़े होते, बड़े कभी छोटे नहीं। अगर छोटे को बड़ा बनना है तो वो बड़े से आशीर्वाद लेके और संत सभा में सेवा करके उसका बड़प्पन अपने आप सबके सामने आता है। अपने आप कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी बताओ महाराज, कहने की जरूरत है क्या? भाई आपका एक शीशा टंगा हुआ है, आप शीशे में खड़े होंगे तो आपका जैसा चेहरा है और जो भी कपड़े पहने मैंने शीशा कोई बताएगा ना मुझे। और ऐसे ही संसार आईना है। आप हम कहते हैं कि हम अपना चेहरा छुपा लें, हम कितनी भी क्रीम लगा लें, डिटर्जेंट लगा लें, कितने सर्फ साबुन लगा लें, अब हम जैसे काले कलोटे जो है वो तो है भाई। हम अपना श्रृंगार भले कर ले, लेकिन वो श्रृंगार करते करते त्वचा खराब हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी और फुंसी हो जाएगी, महाराज एलर्जी हो जाएगी। जहां में सीधा नहाए के नहाई और सरसों को तेल मार दो, बिल्कुल कीड़े मकोड़े सब बाहर। श्रृंगार हमेशा आदमी का श्रृंगार हमको किसी दूसरे के लिए नहीं। मेरी माताएं जो श्रृंगार करती है ना, वो श्रृंगार अपने पति के लिए, वो अपने पति को खुश रखती है। उनके मन में जब वो श्रृंगार करती है, मान भरती है, कपड़े पहनती है, आभूषण पहनती है, उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं अमुक मेले में जाऊंगी या अमुक शादी में जाऊंगी, वहां मुझे अमुक लोग निहारेंगे। न, मैं अमुक जाऊंगी, मेरे पति मेरे संग है, मेरे श्रृंगार से मेरे पति मुझसे खुश रहे, मेरे पति मुझसे खुश रहे। पतिव्रता नारी का कर्तव्य, शायद गलत बोलाऊं मैं, गलत नहीं बोलूं, पतिव्रता। अच्छा हम भी जाते भाई कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहन ली, पत्नी की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। क्या पहन, बोले मैं जब पहन लूं, हाँ पहन ले, मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही, वो अपनी जुगाड़ में लगी। काम है वो जैकेट ठीक, पैंट पतलून ठीक, हाँ जूते कौन से पहनूं। तो भाग हिंदू संसार में दिखावा की हो लगी, लगी। हम भगवान बालाजी के दरबार में आए हैं। बालाजी धाम में हमारी सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता, भक्ति, बिल्कुल समर्पित भाव, भजन कीर्तन कोलू की पैर की तरह रहना चाहिए। दाएं कौन है, बाएं कौन है, आगे कौन है, आगे में भी आप नजर को नीचे रखें। मैंने कई बार कहा था ना, नजर उठी भी न थी और उनको देखी नहीं, नजर उठी भी न थी और मैंने उनको देखी, जुबा खुली भी न थी, बात हमने करी। माने हमारे मन में इस तरह का भाव रहना चाहिए। हाँ, हम संसार को देखने नहीं, भगवान से मिलने आए हैं। संसार का स्वभाव रंग बिरंगा है। संसार का स्वभाव कैसा है? एक बगीचे में जिस तरह के विभिन्न प्रकार के फूल लगे रहते हैं ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग रहते हैं। संसार का रंग ठीक वैसे ही है। जब एक भमरा सुंदर बगिया में आता है ना, तो वो एक फूल पर नहीं बैठता, वो जितने भी रंग बिरंगे फूल होते हैं वो उन पर जाकर उनका रस पीता है। अब इस तरह की बिल्कुल अपनी वृत्ति न रखें। संसार भगवान का है, संसार बहुत सुंदर है, रंग बिरंगा है,
और संसार के रंग में हम कहीं फिसल गए तो हमारी साधना खत्म हो जाएगी। हे संतो, हे महात्माओं, राजा बलि ने पूरे पृथ्वी पर अपना सम्राट फैला दिया और क्या किया महाराज, ये सुनकर बलि ने इंद्र सहित सारे देवताओं को अपने वश में कर दिया। माने इंद्र को भी बलि ने इतनी तपस्या की अर्थात और वे सब लोगों के स्वामी हो गए। राजा बलि क्या हो गए? आपने ये कथा विस्तार से कभी सुनी है क्या? आपको भागवत कथा में ये समाचार तो जिक्र सुनने को तो मिला होगा कि राजा बलि थे, प्रहलाद के पुत्र थे, उनको भगवान आ गए 52 अवतार डर के, ठीक है, पग मांग ली जमीन। राजा बलि ने जब अंत में भगवान ने कहा आशीर्वाद, बोले प्रभु चलो मेरे साथ, तो भगवान को भी ले गए। ये कथा आपने सुनी, लेकिन सारे लोगों के वो स्वामी हो। हे श्रोताओं, हे भक्तों, हे संतों, और इस प्रकार बोले ब्राह्मण, बलि ने हमें देवलोक से अलग कर दिया। क्या कर, कहा जाए? ब्रह्मा जी के पास जाके पुकार लगा। ब्रह्मा जी के पास जाके क्या किया है? देवताओं ने पुकार लगा। तब ब्रह्मा जी बोल रहे, देवताओं तुम लोग परम मनोहर पद्मावतीपुरी को जाओ, वहां सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तर मानस नामक तीर्थ है। महाराज, उत्तर मानस पद्मावतीपुरी माने उज्जैनी। महाराज कहाँ कहाँ आता है? उज्जैन। समझ में आ रही है? वहां जाइए, वहां उत्तर मानस नामक तीर्थ है। वहां मनुष्यों को महासिद्धि देने वाली अष्ट सिद्धि दायिनी देवी विख्यात है, और उसी से दक्षिण भाग में परम उत्तम विष्णु तीर्थ है। वहां जाकर अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो। वे तुम्हारे सपनों की, वे तुम्हारे सारे दुखों की रचना। बगैर भगवान के हमारे संकट कभी कट नहीं सकते। ध्यान करना मेरी बात। अरे जन्म को हो जीव हुई जबई और जन्म को नाश हो गई। जीव इस समय संकट के घेरे में है। ये पूरा संसार इस समय संकट के घेरे में। आप जा भी देख लो, परसों G20 खत्म हुआ है, लेकिन विरोधी काम में उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे काम की सराहना करने वाले आज घोर कलयुग में बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत कम। आप अपने शरीर को भी नौछावर कर दोगे तो भी कहेंगे अभी तो गया नहीं है, ध्यान करना, कहीं उठ नहीं आएंगे। तब व्यास जी की ये बात सुनकर उन श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा, बोले ब्राह्मण, किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होना चाहिए? भगवान विष्णु की आराधना में कैसे तत्पर होना चाहिए? शुक्लाम वरधर्मे विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम, चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम ध्यायेतम सर्वविद्यो प्रशांतमय लाभ इष्टाय से, और जय माना जय इष्टासम कृत्यसम पराजमय देशा बिंदी बश्यों हृदय बश्यो जनार्दनी। हमारे हृदय में भगवान वास करे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाओं से सुशोभित है। उनके श्री अंगों की कांति चंद्रमा के समान गौर है। उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसे श्री हरि सब विघ्नों की शांति के लिए उनका ध्यान। मैंने सुबह कहा था कि आपके चेहरे पे प्रसन्नता, बूढ़े भैया मुस्कुराओ, ढोलक वाले सो मत मुस्कुराओ। चेहरे पे प्रसन्न,
अगर हमारे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है तो हमारा जो मानव शरीर बेकार है। हंसते रहो और जागते, सचेत सावधान। अरे कभी कभी कहा है भैया, अरे कमर, अरे कमर दुख रही भाई, कमर तो दुखती है सबकी भाई, बुखार भी आता है। इतने मासूम मत बनो। जब ऐसा मौका पड़ जाए महाराज तो फिर उनकी हंसी ठिठोली देखो महाराज, मुस्कुराते रहिए। ऐसे श्री हरि सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान दें। अच्छा, नील कमल के समान श्याम सुंदर विष्णु श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान, जिनके हृदय में भगवान विराजमान, आपके हृदय में, हर मनुष्य के हृदय में भगवान है, श्री हरि है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम को फल है। मत रामई से गत रामई से रत रामई से, राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मते जीवन कौशल है। मति गति रति राम की है, हमारे पास अपना फिर बचता क्या? जी बताओ, हम किस चक्कर में, किस धोखे में, किस धोखे में पड़े? अरे धोखे में पड़ने के बाद धोखा खाओगे और बाद में पछताओगे महाराज। धोखे में मत, और धोखे में आ गए तो पछताना पड़ता है। कहते हैं ना, मैं धोखे में फंस गया, कहते हो मैं चक्कर में आ गया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ी अपना जग में होते हंसाए, और जग में होते हंसाए चित्त में चैन। बगैर सोच विचारे कभी किसी पर अन्यास प्रयास मत करो, नहीं तो फंस जाओगे, पछताओगे। अच्छा, बच के रहिए, कचहरी और चौपालों से बच के रहो। इन पर बैठो मत जाओ, क्योंकि इन पर बैठोगे आपका स्वाद खराब हो जाएगा। क्योंकि वहां तो महाराज गरम मसाले का और बढ़िया बघार लगता है, जोरदारी। आप इससे बचिए, एकांत जा, एकांत पर रहने की कोशिश कर। राम से राम और काम से, देखो जीवन कितना सुगम सरल होता है। आप 70-80 साल के भी हो जाओगे ना तो आप मुस्कुराते रहोगे। आपके चेहरे पर सिमटन नहीं आ सकती है, आपके माथे पर ये सिमटन नहीं आएगी। माथा आपका हमेशा चमकता रहेगा। माथे पे सिमटन चेहरे पर क्यों आती है? हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं, हम संसार की चिंता करते हैं। और संसार की चिंता से देखिए, जैसे सिमटे ऊपर, और आप चिंता में नहीं हो, खोल दो इसको, आपकी बढ़िया माता चमक रहा है, हमारा नहीं चमक रहा। तो आप अपनी चिंता से मुक्त नहीं होना चाहते तो भगवान का भजन चिंतन कर। सीताराम सीताराम को नहीं जानते हैं, जिनमें तुम संकट मोचन नाम थे, बस राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम राम राम हे राम। हम बताए 2 महीने के प्रवास पे थे महाराज। 2 महीना माने 60 दिन और 60 रात कैसे निकाली सीता? ए भैया सीताराम जल्दी घूम जा। अच्छा, हम पर वो चक्र नहीं था, नहीं घुमा के कह देते कि जी आगे ये भी विचार लगाया कई बार ज्यादा। जैसे एक बच्चा अपनी माता के लिए ममता, जब बच्चा अपनी माता के लिए व्याकुल होता है ना, माँ माँ दूध पिला दे, माँ माँ, तुझे अंदर से प्यार होता है व्याकुल। लेकिन करे क्या, करे क्या? पंख होते तो उड़ जाते, मन को समझा देते। प्रातःकाल घूमने जाते थे 4-5 किलोमीटर, टोपा ऊपर लगा के, कपड़े जर्सी वर्सी पहन के मन को समझा लेते थे, भैया ठीक
घंटा डेढ़ घंटा तुम्हारे साथ निकल गया, घंटा डेढ़ घंटा आरती सभा में निकल गया, घंटा सवा घंटा खाने पीने में, घंटा डेढ़ घंटा सोने में, और 2-3 घंटे फिर शाम को मंदिर में। ऐसे दिनचर्या रहे। और जिंदर महाराज आना था 23 तारीख की रात पूरी मैंने खुशी 23 बजे 23 उठ गए। बालक बोला पापा मैं सो जाओ, बोलते भैया हम तो नहा रहे थे। अच्छा देखो भाग भी कहां से रहे, घर परिवार को छोड़। अरे घर परिवार को छोड़ के किसी खुशी होती है क्या? ईश्वर की लीला यही, सच्चे प्रेम आपका कहाँ है? हमको यहाँ के लिए तो तायने भी सहना पड़ते हैं, ठीक है, वो भी माने भगवान के लिए कुछ भी सुन लो। अगर भगवान के लिए सुनना और धर्म के लिए सुनना और राष्ट्र की सेवा के लिए सुनना सीख गए तो आपका बिल्कुल जीवन यथार्थ और सत्य है।